हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ ब्लॉक सेकेंड। ओके, जिसमें हम करेंगे यूनिट 6, 7, 8। देखिए, जो यूनिट 9 है उसमें एक दो क्वेश्चन ही आया हुआ है, तो आई विल सजेस्ट कि उस चैप्टर को आप छोड़ दें। ओके, बाकी अगर आपको आता है तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं रिटन प्रैक्टिस के साथ। और बाकी जितनी मेहनत आप उसके ऊपर करोगे एक चैप्टर के ऊपर, उसकी बजाय ये 3 जो यूनिट्स हैं ये ऑलरेडी आपके प्लस 2 में किए भी हुए हैं और इनको आप अच्छी तरह से तैयार भी कर सकते हैं। और जितने इसके क्वेश्चंस आएंगे वो सभी आप सॉल्व भी कर सकते हैं। ओके, अगर आपकी रिटन प्रैक्टिस है तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये जून 2023 में आए हुए हैं क्वेश्चन। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ऑलमोस्ट सेम से ही क्वेश्चन है सभी, मतलब हर एक जो एग्जाम है, हर एक एग्जाम में ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन ही आए हुए हैं। ओके, तो जिस टाइप के क्वेश्चन हम इसमें कर रहे हैं तो इसी साथ के क्वेश्चन ही आपने करने हैं। क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस वन इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके ऊपर वीडियोस बनी हुई हैं सभी। ओके, देखिए जब भी हमने किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट प्रूव करना हो तो क्या करना है, उसको हम कंपेयर करेंगे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 के साथ। ओके, जिसमें m है हमारे पास cos y एंड n हो गया y स्क्वायर माइनस एक्स साइन वाई। क्लियर? उसके बाद हमने निकालना है कर्ल m अपॉन कर्ल y, मीन्स m को विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली डिफरेंशिएट करना है एंड n को हमने पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? तो ये दोनों सेम आ गई। अगर दोनों सेम आते हैं तो दैट मीन्स दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, तो ये ट्रू हो जाएगा। ओके, क्योंकि हमें गिवन है ये कि दिस इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो ये ट्रू हो गया एंड बोथ आर इक्वल। क्लियर? अगर ये दोनों इक्वल ना हो तो इसका मीनिंग होता है कि दिस इज नॉट डिफरेंशियल एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर स्टूडेंट्स? ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारे पास, dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 0। इसमें हमें पूछा है कि लीनियर है या नॉन लीनियर। इसमें हमें सिंपल कहा गया है कि दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड वी हैव टू फाइंड आउट कि दैट इज दिस इज ट्रू और फॉल्स। ओके, नाउ अब देखिए सिंपल है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, जिसमें एक हमारे पास अननोन फंक्शन होगा। अननोन फंक्शन का मीनिंग है y। ओके, एंड उसके डेरिवेटिव्स, सभी डेरिवेटिव्स मीन्स उसका डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव, जितने भी डेरिवेटिव्स होंगे उसके ऑर्डर के। ओके, तो ये सभी डेरिवेटिव्स क्या होनी चाहिए, सबकी डिग्री 1 होनी चाहिए और साथ में जो अननोन है उनकी जो पार होनी चाहिए वो डिग्री 1 होनी चाहिए एंड साथ में ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड नहीं होनी चाहिए। ओके, तो इट मीन्स देखिए ये डेफिनेशन मैंने यहीं भी लिख ली है, इन विच अननोन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, इन विच अननोन फंक्शन y हो गया एंड इट्स डेरिवेटिव्स अकर ओनली इन फर्स्ट डिग्री, बट इसमें y क्या हो गया 3। ओके, y की डिग्री कितनी होगी 3। सो दिस इज नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, ये आया हुआ है 3 मार्क्स में, 8 मार्क्स में आया हुआ है ये क्वेश्चन। ये है, इसके ऊपर में होमोजीनियस इक्वेशन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के आगे एक और टॉपिक आता है, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, इसकी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी साथ ही साथ में कल या आज में। ओके, तो इसमें 2 टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। ये आता ही आता है क्वेश्चन 8 मार्क्स में, 8 मार्क्स में आया हुआ है। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई। देखिए जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसकी पहचान है आपको कि जिसमें हमारे पास सिर्फ x प्लस वाई होगा, x प्लस वाई होगा। ओके, जिसमें हमारे पास ये कांस्टेंट नहीं होंगे। अगर ये कांस्टेंट नहीं होंगे दैट मीन दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अदरवाइज अगर ये कांस्टेंट साथ में आ गए तो इसका मीनिंग होगा ये टाइप कौन सी होगी, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस इक्वेशन। ये 2 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। एक टाइप तो इसी में आ गया कि जिसमें है हमारे पास क्वेश्चन dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले इसको हमने कंपेयर करना है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डिवाइडेड बाई ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश के साथ। ओके, अब देखिए ए है इसमें -2 क्योंकि माइनस को अंदर हम इन्वॉल्व कर लेंगे, बी की वैल्यू आ गई -1 एंड सी है 1। ओके, सिंपली हमने क्या करना होता है, ए अपॉन ए डैश देखना है, बी अपॉन बी डैश देखना है, दीज आर इक्वल और नॉट। ओके, अब ये दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। जब हमारे पास ये इक्वल आ जाते हैं तो इस केस में हमने क्या करना होता है, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जो भी आ गया हमारे पास। क्लियर? तो ऊपर जो है 2x प्लस वाई क्योंकि ऑलमोस्ट सेम ही है, ये
4x प्लस 2y और सेम है दोनों। ओके, तो हमने क्या करना है, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू टी पुट करना है। मीन्स a डैश एक्स प्लस b डैश वाई को हमने पुट करना है t। ओके, तो जब हमने इसको टी पुट किया तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 2 तो ऑलरेडी कॉमन आ गया, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू टी आ गया। ओके, देन इसका डेरिवेटिव लिया, x का डेरिवेटिव 1 आ गया, y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx आ गया इज इक्वल टू t का डेरिवेटिव आ गया dt अपॉन dx। क्लियर। नाउ इन सभी वैल्यूज को हमने पुट कर लेना है अब इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में पुट किया तो हमारे पास आ गया dy अपॉन dx की है टू दिस वन 1 upon 2 dt upon dx minus 2 is equal to and this one minus t plus 1 upon t minus 1। क्लियर। अब इसको इधर उधर करके हमने शिफ्टिंग करके सॉल्व कर लिया। सॉल्व करके हमारे पास ये आ जाएगा, देखो ये सॉल्व करके आएगा इंटेग्रल t माइनस 1 अपॉन t माइनस 3 dt, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t इसका इंटेग्रल करना है और इसका 2 का इंटेग्रल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, प्लस c आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करना है ये आते ही होगा, आपने इंटीग्रेशन किया हुआ है। अब t माइनस 3 सेम बनाना है तो क्या करना है, हमने माइनस 3 लिख लिया तो प्लस 2 लिखेंगे तभी माइनस 1 आएगा। ओके, ऐसे एडजस्टमेंट करनी है इसकी। तो t माइनस 3 अपॉन t माइनस 3 कैंसिल हो गया तो सिंपल क्या आ गया इसका इंटेग्रल t 1 का इंटेग्रल। ओके, नेक्स्ट प्लस 2 अपॉन t माइनस 3 का इंटेग्रल आ गया लॉग मॉडुलस ऑफ t माइनस 3 इज इक्वल टू 2x प्लस c। क्लियर। अब इसको ठीक करके लिख लेना है। अगेन t को हमने पुट कर देना है 4x प्लस 2y। अब यहाँ भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज अगर 2 कॉमन निकाल कर करना है तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं इसको। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है और इस इक्वेशन को हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। ओके, ये बहुत सारे क्वेश्चन ये आता ही आता है, ये क्वेश्चन चाहे 5 मार्क्स में आए चाहे 7 मार्क्स में आए। ओके, तो इसको आप जरूर करना। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक है ये, और इसमें हमने जिसमें किया है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना। ओके, वो पार्ट्स बनाकर मैंने किया हुआ है अपलोड ये वीडियो सभी। ओके, तो इसमें हमारे पास सिंपल है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। m निकाल लिया हमने, n निकाल लिया, कर्ल m अपॉन कर्ल y। देखिए 99% जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी में यही 2 फॉर्मूले ही अप्लाई हो रहे हैं। ओके, क्योंकि इसमें वैसे तो रूल टोटल 4 बनते हैं, उसमें किया हुआ है मैंने वीडियो में। बाकी इसमें ये 2 जो रूल्स हैं यही मेनली आ रहे हैं। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन ही ज़्यादा आए हुए हैं। जैसे इसमें करना क्या है, हमने कर्ल m अपॉन कर्ल y निकालना है, कर्ल n अपॉन कर्ल x निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो ऑब्वियस है कि ये एग्जैक्ट नहीं होगा। ओके, तो ये नॉट इक्वल आ गया। देखिए करना क्या है, हमने इन दोनों को माइनस करना है पहले। तो कर्ल m अपॉन कर्ल y माइनस कर्ल n अपॉन कर्ल x, इसको हमने किया माइनस। ओके, इसको माइनस करके हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तो हो गया कैंसिल। ओके, तो ये पीछे कितना बचेगा, माइनस कॉमन निकाल दिया और हमारे पास रहेगा एक्स ई रेस टू पावर एक्स प्लस वाई प्लस 1, एक्स ई रेस टू पावर एक्स प्लस वाई प्लस 1 जब हमने निकाला इसमें से माइनस कॉमन। ओके, इसके बाद हमने सिंपल पहले इसको निकालना है, इस टर्म को। क्लियर। उसके बाद हमने चेक करना है कि m एंड n दोनों को अगर n के साथ डिवाइड करेंगे तो फंक्शन आना चाहिए इन टर्म्स ऑफ x, अगर हम m के साथ डिवाइड करेंगे तो फंक्शन आना चाहिए इन टर्म्स ऑफ y। क्लियर। अब देखिए जैसे हमारे पास n जो फंक्शन है ये पूरा का पूरा यही फंक्शन आ गया, तो इसको इसके साथ ही डिवाइड करेंगे ऑब्वियस है, तो हमारे पास क्या आ गया -1। इसको हम फंक्शन एज अ फंक्शन ऑफ इन टर्म्स ऑफ x ही कंसिडर करेंगे। ओके, अब देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है इसका, e रेज टू पावर इंटेग्रल -1 जो भी ये आएगा इसको सॉल्व करके ये जो भी फंक्शन आएगा। ओके, ये बनेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू पावर एफ एक्स। वैसे ही इसका जहाँ भी टॉपिक मैंने अपलोड किया हुआ है उस वीडियो को देख लेना अच्छी तरह से, वहाँ डिटेल में बताया हुआ है मैंने कैसे कैसे सॉल्व करना है इसको। ओके, इज इक्वल टू ई रेज टू पावर इंटेग्रल -1 dx, ये आ गया ई रेज टू पावर -x। क्लियर। नाउ मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड। अब जब देखिए हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाए तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ क्या करेंगे, हम दोनों साइड के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ। क्लियर। जब हमने दोनों साइड के ऊपर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आएगा, दिस वन इज इक्वल टू 0। जब इसका दोबारा हम एग्जैक्टनेस चेक करेंगे तो ये एग्जैक्ट हो गई अब। ओके, एंड इसका सोल्यूशन क्या होगा, अब इंटेग्रल m dx, जब हम y को कांस्टेंट कंसीडर करना है हमने, प्लस इंटेग्रल और n फंक्शन में कौन से लेने हैं, टर्म्स नॉट कंटेनिंग x, जिसमें x ना हो, सिर्फ वही वैल्यूज लेनी है हमने। dy इज इक्वल टू c, इसको इंटेग्रल करना है हमने विद रिस्पेक्ट टू y। नाउ इंटेग्रल m क्या है, दिस वन, ये लिख लिया हमने। ओके, प्लस एंड
इसमें क्या है x, इसमें भी x हो गया, इसमें भी x हो गया, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ 0। ओके, बाकी इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, सिंपल आप 0 भी लिख सकते हैं इसको सिंपली। क्लियर। नेक्स्ट, अब y को कंसीडर करना है हमने कांस्टेंट, सो इसके यहाँ 1 ही कंसीडर होगा, तो 1 का इंटेग्रल क्या होगा x माइनस y एज इट इज रह गया, e रेज टू पावर माइनस एक्स का इंटेग्रल क्या होगा -1 माइनस e रेज टू पावर माइनस एक्स, तो माइनस माइनस हो गया यहाँ प्लस c1, इसका मैंने c1 लिख दिया था, बाकी ज़रूरत भी नहीं है, सिंपली आप 0 ही लिख सकते हैं इसमें, इज इक्वल टू आ गया c, तो ये आ गया आंसर हमारे पास। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑलमोस्ट जो ये 7 मार्क्स का आ गया, पीछे हमारे पास आया हुआ है 5 मार्क्स का, साथ में 2 मार्क्स के 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं, मीन्स हार्डली इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन आएंगे ब्लॉक 2 में से ये आएंगे 16, 17, 19, 20 के आसपास। ओके, इसके इतना इसका है मार्किंग, जो इतने मार्क्स में से आएगा ब्लॉक सेकंड में से। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है दिसंबर 2023 के क्वेश्चंस। ओके, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस वन इज 1। पहले हमने क्या करना है, dy अपॉन dx को मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड के ऊपर। तब हमने देखा कि ऑर्डर कितना आ गया यहाँ 1 एंड डिग्री कितनी आ गई 2, सो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, सोल्यूशन ऑफ dy अपॉन dx इज इक्वल टू दिस वन इज गिवन बाय दिस। सिंपल क्या करना है, इसमें वेरिएबल सेपरेशन ही करनी है, ये आ जाएगा dy इज इक्वल टू ई रेस्ट पर एक्स डी एक्स। क्लियर। ना इसको इंटेग्रल करना है सिंपली, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है वेरिएबल सेपरेशन का। तो इंटेग्रल किया हमने दोनों साइड के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस सी, तो हमारे पास ये आ गया सॉल्व करके, एंड विच इज ट्रू कंडीशन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस फंक्शन इज गिवन बाय 1 अपॉन वाई स्क्वायर। ओके, ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, हमें इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले सेम वैसे ही करेंगे। देखिए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो चैप्टर है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं, मीन्स 2 मार्क्स में भी और 5 मार्क्स में भी। ओके, नेक्स्ट है कर्ल एम अपॉन कर्ल वाई, सेम वही निकाला, कर्ल एन अपॉन कर्ल एक्स निकाला, देन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया हमने, सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास ये आइडेंटिटी आ गई। ओके, तो 2x, अब देखिए क्लियर है कि 3x वाई क्यूब प्लस 2 ये m के इक्वल आ गया, मीन्स हम m के साथ इसको डिवाइड करेंगे। जब हमने m के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 2 अपॉन वाई विच इज फंक्शन टोटली इन टर्म्स ऑफ y। ओके, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा इस केस में, e रेज टू पावर जो भी हमने निकाला है एफ वाई डी वाई, तो सॉल्व करके आएगा e रेज टू पावर 2 लॉग y, क्योंकि 1 अपॉन वाई का आ गया लॉग y, एंड विच इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई स्क्वायर। ओके, तो ये ट्रू है कंडीशन। क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, पहले है ये dy अपॉन dx, इसके साथ x हो गया, तो x को हम इधर शिफ्ट करेंगे, ये हमने शिफ्ट कर लिया। ओके, और इस क्योंकि ये qx है, ओके qx ये पता होगा आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, qx के साथ y के फंक्शन आ गया, तो इसको हम इधर की साइड शिफ्ट करेंगे, तो हमारे पास ये सॉल्व करके आएगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू लॉग x अपॉन एक्स, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, जो है रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, इसके ऊपर वीडियो बनी हुई है, ध्यान से देख लेना। 1 अपॉन वाई को टी पुट किया हमने, देन दिस विल बी -1 अपॉन वाई स्क्वायर dy अपॉन dx इज इक्वल टू dt अपॉन dx। क्लियर। नाउ अब सभी की वैल्यूज को इसमें पुट किया हमने ऐसे। क्लियर, तो ये क्या बनेगा dt अपॉन dx, ये नेगेटिव को हमने बीच में इन्वॉल्व कर लिया, एंड विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला हमने, देन इसका सोल्यूशन निकाला। ये सोल्यूशन क्या आएगा इसका, t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटेग्रल qx इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। क्लियर स्टूडेंट्स। देखिए, जब भी आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे तो मेक श्योर कि पहले आपने सभी वीडियोस को देखा हो और रिटन प्रैक्टिस की हो, तभी आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ आएंगे। अदरवाइज अगर बिना प्रैक्टिस के आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा ये। ओके, t इंटू 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू इंटेग्रल माइनस ये हो गया अपना हमारे पास। अब देखिए, इसका सिंपली हमने इंटेग्रल निकालना है। ओके, तो लॉग एक्स को क्या पुट करेंगे z, विच इज 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड आ जाएगा। तो ये सभी पुट किए हमने, सिंपली सॉल्व किया है इंटेग्रेशन को, और ये सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास आंसर 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू, बैक हमने t को पुट क्या किया है 1 अपॉन वाई, क्योंकि 1 अपॉन वाई को t पुट किया है हमने। क्लियर स्टूडेंट, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। आप खुद सॉल्व करके देखिए, देन उसके बाद दोबारा इसको इसके साथ टैली कर सकते हैं आप। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0। m हो गया, n हो गया,
विद रिस्पेक्ट टू वाई इसको डिफरेंशिएट किया, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए जितने भी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म में होंगे सभी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के ही क्वेश्चन है ये। ओके, तो इनको हमने माइनस करना है, माइनस करके हमारे पास आ गया माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 1, जिसको कॉमन निकाल कर प्लस आएगा। तो हम देखेंगे, देखिए बिल्कुल m है ये। ओके, तो m के साथ हमने डिवाइड किया, सॉल्व करके आ गया -1/y विच इज फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y। क्लियर। देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने निकाला इसकी हेल्प से, विच इज इक्वल टू e रेज टू पावर इंटेग्रल -1/y dy इज इक्वल टू, सॉल्व करके आ गया 1/y। देखिए जब भी हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है तो क्या करते हैं हम, जो गिवन इक्वेशन होगी उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं देन उसको एग्जैक्ट प्रूव कीजिए, हमेशा एग्जैक्ट ही रहेगा वो अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका सही है। ओके, तो इसको प्रूव खुद की करना है आपने। नाउ सोल्यूशन इज गिवन बाय, सोल्यूशन क्या होगा, इंटेग्रल m dx, जिसमें हम y को क्या लेंगे, कांस्टेंट, प्लस इंटेग्रल n dy इज इक्वल टू c। ओके, नाउ इसमें y को कांस्टेंट लिया है हमने, सो x का आएगा x²/2, y एज इट इज रहेगा, प्लस 1 का आ गया x प्लस 2, और इसमें हमने लिया है n टर्म्स नॉट कंटेनिंग x। ओके, तो इसमें ये भी खत्म होगी, ये भी खत्म होगी, सिर्फ ये रह जाएगी 2y³। तो इसको जब हमने सॉल्व किया दिस विल बी 2y4 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू c। ये सिंपली तो उधर शिफ्टिंग करके ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है जून 2024 के, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है e रेज टू पावर x एंड e रेज टू पावर -x आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, पहले तो हमारे पास है, वैसे ही मेरे आई थिंक ये इसका क्वेश्चन नहीं है ब्लॉक सेकंड का, क्योंकि ये हो गया हमारा ऑर्डर 2 का हो गया। ओके, ये ब्लॉक 3rd का होगा क्वेश्चन, फिर भी हम कर लेते हैं। देखिए पहले e रेज टू पावर x, e रेज टू पावर -x, दीज आर सॉल्यूशंस ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले तो हमने ये प्रूव कर दिया। ओके, उसके बाद देखिए जब भी हमने किसी भी 2 फंक्शन या 3 फंक्शंस को अगर लीनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट अगर प्रूव करना है तो सिंपली क्या करते हैं, मैं उसके लिए रॉन्स्कियन यूज करती हैं, रॉन्स्कियन। ओके, इसमें क्या करना होता है, हमने डिटर्मिनेंट लेंगे f1 फंक्शन f2 फंक्शन, जैसे ये हो गई e रेज टू पावर x, e रेज टू पावर -x। देन नेक्स्ट में उसका डेरिवेटिव, जैसे इसका आएगा e रेज टू पावर x, इसका आ गया माइनस e रेज टू पावर -x। देन इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, मीन्स दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस। अगर ये नॉन जीरो आ गया दैट मीन्स दीज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस। अगर ये 0 आ गया इक्वल टू, इसका मीनिंग होगा दीज आर लीनियरली डिपेंडेंट सॉल्यूशंस। क्लियर। नाउ नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, इसमें हमने ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड आउट करनी है इस इक्वेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन में। अब देखिए ऊपर है 3/2, तो ऑब्वियस है कि दोनों की तरफ हम करेंगे स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग किया हमने तो इधर क्यूब रहेगा और यहाँ आएगा स्क्वायर। क्लियर। नाउ इसका ऑर्डर कितना होगा, अब 2, हाईएस्ट ऑर्डर देखते हैं हम, तो ये आ गया 2 एंड डिग्री इसकी कितनी आएगी 2। ओके, सो ये दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। क्लियर। नाउ नेक्स्ट 3rd क्वेश्चन है इसमें गिवन, थर्ड है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय लैमिनेटिंग कांस्टेंट c इन दिस इक्वेशन। ये हमारे पास इक्वेशन है, इसमें c को लैमिनेट करना है हमने। देखिए जितनी बार ही लैमिनेट करना हो, जितने कांस्टेंट्स होंगे उतनी बार ही उसका डिफरेंशिएट करना होगा हमने। ठीक है, अब इसमें c है तो इसका एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे, इसको एक बार हमने डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास यही आंसर आ जाएगा। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है हमने इस क्वेश्चन में। तो इसमें क्या होगा, m लिया, n लिया, कर्ल m अपॉन कर्ल y, कर्ल n अपॉन कर्ल x निकाला, देन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, ये आ गया हमारे पास 4y। ओके, अब हमने ये देखना है कि इसको n के साथ डिवाइड किया जाए या m के साथ डिवाइड किया जाए। तो क्लियर है कि m के साथ तो डिवाइड नहीं कर सकते इसको, तो n के साथ जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया -2/x इज इक्वल, दिस इज फंक्शन टोटली इन टर्म्स ऑफ x। अब ये वीडियो देखकर आपको इतना तो पता चल गया होगा कि m के साथ अगर डिवाइड करते हैं तो फंक्शन आना चाहिए टोटली इन टर्म्स ऑफ y, और अगर n के साथ डिवाइड करते हैं तो फंक्शन आना चाहिए टोटली इन टर्म्स ऑफ x। ओके, एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e इंटेग्रल रेज टू पावर इंटेग्रल fx dx। ओके, ये आना चाहिए हमारे पास, तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा 1/x²। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास इस फॉर्म में हो गई। ओके, जैसे ये होमोजीनियस है, देखिए क्लियर है 1 1 1 1 और साथ में कॉन्स्टेंट्स आ गए, तो ये हमारे पास है होमोजीनियस
रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, ये आएगी आगे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्लियर? तो dy/dx हमने इस फॉर्म में ले लिया। तो क्लियर है कि 3y + 2x, इसमें भी 2 जब हमने कॉमन निकाला तो ये आ गया 3y + 2x। जब ऊपर नीचे न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में ऐसा फैक्टर सेम आ जाए, साथ में कॉन्स्टेंट्स आए, तो इसमें क्लियरली क्या करना है, हमने इसको t पुट करना है। ओके, तो हमने पुट किया इसको t। तो देन dy/dx की वैल्यू निकालनी है डिफ्रेंशिएट करके। तो हमारे पास इसको पुट करना है, ऐसे सॉल्व किया हमने, dt/dx ये आ गया। तो वेरिएबल सेपरेशन लगाना है इसके ऊपर, इसको सिंपली हमने सॉल्व किया है। ओके, तो ये देखिए अब dx दिस वन dt, जब ये हमारे पास ये फॉर्म आ गई, फ्रैक्शन आ गई, तो इसको हमने डिवाइड करना है इस टाइप से। ओके, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा, देखिए जब इसको डिवाइड किया तो ये बनेगा 2/7 माइनस 15/7 डिवाइडेड बाय 7t + 25, 7 + 25। ओके, अब आगे इसको सिंपल ऐसे सॉल्व कर देना है। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है दिसंबर 2024। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, सेम वही फॉर्म, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है हमें, mdx + ndy = 0 इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्टनेस चेक करनी है, तो क्लियर है m है, n हो गया। ओके, देन इसको विद रिस्पेक्ट टू y किया, इसको विद रिस्पेक्ट टू x किया, तो दोनों ही हमारे पास इक्वल आ गई। सो दिस इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है दिस वन, एंड इसकी ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड आउट करनी है। ओके, तो ऑर्डर हाईएस्ट पावर कितनी है 2, सो ये ऑर्डर हो गया 2, एंड डिग्री इसकी कितनी हो गई 3, सो फॉल्स स्टेटमेंट होगी ये। क्लियर? एंड नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, y = tan x + c, दिस इज सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस वन। ओके, देखिए dy/dx, क्योंकि एक कांस्टेंट हो गया तो एक बार ही हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो dy/dx = ये बनेगा sec² x + c। sec² को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + tan², एंड tan की वैल्यू क्या है हमारे पास, अगेन y, सो दिस विल बी 1 + y², सो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। क्लियर? नेक्स्ट देखिए फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में पहले फर्स्ट पार्ट है इसका, x × dy/dx = y - √x² + y²। ये है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन। ओके, इसको करना क्या है हमने, देखिए इनके जो पार्ट्स हैं, जैसे 1 1, ये भी स्क्वायर, जब क्योंकि इसको रूट से हम बाहर निकालेंगे तो ये 1 1 ही रहेगी। ओके, तो y/x, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, जिसको हम फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y/x में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये बन गया dy/dx = y/x आ गया, माइनस ये इसमें से हमने x² कॉमन निकाला, तो x के साथ x कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस विल बी 1 + y/x की होल स्क्वायर। क्लियर? तो आगे इसको हम सॉल्व करेंगे। होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, y = vx आ गया। ओके, या ये कह सकते हैं हम। नाउ y का हम डिफ्रेंशिएट करेंगे उसको, देन डिफ्रेंशिएट करके हमारे पास dy/dx की वैल्यू आ गई, देन पुट किया हमने, ये पुट करके हमारे पास ये वाली आ गई, देन v + x dv/dx = v - √1 + v²। ओके, v के साथ v कैंसिल हो गया, देन वेरिएबल सेपरेशन के साथ इसको हमने सॉल्व किया, एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है इसका, पहले सी पार्ट देखिए, ये है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस वन। इसको हमने बनाना है, ये है बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन। ओके, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में इसको रिड्यूस करना है पहले हमने, ये आ गया हमारे पास dx/dy में। देखिए कई बार क्वेश्चन जो होते हैं वो dy/dx में नहीं होते, अदरवाइज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ही होते हैं। आपने सिंपल देखना क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर है तो सबसे पहले चेक करना है हमने कि वो इस फॉर्म में तो नहीं, कि px यहाँ होगा qx और यहाँ होगा dy/dx की फॉर्म में नहीं हो। अगर उस फॉर्म में नहीं है देन हम ट्राई करेंगे कि इस फॉर्म में आ जाए वो। ओके, या फिर हम कोशिश करेंगे कि वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में आ जाए। ओके, जो यूनिट 9th के क्वेश्चन हैं उनकी पहचान ये होती है, क्योंकि उसमें से काफ़ी कम आए हुए हैं क्वेश्चन, सिर्फ एक ही बार आया हुआ है उसमें क्वेश्चन। ओके, तो उसकी पहचान ये होती है कि dy/dx तो होगा ही होगा, उसके साथ उसके ऊपर जो डिग्री होगी वो 1 से ज़्यादा होगी, मीन्स स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है उसके ऊपर, ये पहचान होती है उसकी। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ दिस विल बी dx/dy, इधर इसको हमने शिफ्ट किया एंड सॉल्व करके ये हमारे पास ये फॉर्म आएगी अब pyx = qy। ये क्लियर है अब आपको कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालना है इसका, e⁻⁴ py dy, तो ये आ गया। नाउ सोल्यूशन क्या होता है इसका, दिस इज सोल्यूशन
x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटेग्रल क्यू वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी। अब आगे इसको सॉल्व किया हुआ है, सिंपल आप देख लेना पॉज करके इसको वीडियो को, एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ अब आगे इसका सेकेंड पार्ट है दिस वन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। सिंपल एम डी एक्स एंड एन डी वाई की फॉर्म है, तो ऑब्वियस है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है ये। ओके, तो सेम वही विद रिस्पेक्ट टू वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आ गया वाई। तो क्लियर है, वाई को किसके साथ डिवाइड करेंगे, एन के साथ, तो आ गया फंक्शन टोटली इन टर्म्स ऑफ एक्स। क्लियर? एंड इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, अब दिस इज ई रेज टू पावर 1 अपॉन एक्स डी एक्स, दिस विल बी ई रेज टू पावर लॉग एक्स आ गया, एंड दिस विल बी एक्स। क्लियर? नाउ इसका फॉर्मूला क्या है, अब देखिए जब भी हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाए तो इसको हम फिर मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड के ऊपर, ताकि ये एग्जैक्ट बन जाए, और एग्जैक्ट बनेगी इसको आपने प्रूव करके दिखाना है, ओके, पेपर में। देन इसका सोल्यूशन क्या होगा, इंटेग्रल एम डी एक्स, देखिए इसका वैसे तो उसमें किया हुआ है आपने क्वेश्चन में, एम डी एक्स प्लस एन टर्म्स नॉट कंटेनिंग एक्स, ओके, डी वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसको हम डिफरेंशिएट को इंटेग्रेट करते हैं इसका। नाउ एम आ गया, इसको इसमें जो वाई होगा उसको हमने कांस्टेंट मानना है, और बाकी सभी टर्म्स का इंटेग्रल करना है, एक्स की जो टर्म्स होंगी। ओके, तो ये बनेगा x4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, वाई स्क्वायर इज कांस्टेंट, प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू, एंड इसमें जो n है वो x आ गया, सो इसको 0 लिखेंगे हम, दिस इज इक्वल टू c, एंड सो इसको हमने सिंपल सॉल्व किया हुआ है, नीचे एलसीएम लेकर। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर होंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। बाकी गाइडलाइंस का गाइडलाइंस भी मैं एक बनाऊंगी वीडियो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।